हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएड प्रथम सेमेस्टर की बात करेंगे। मैं जुगनू प्रसाद बिंद, आर्यावर्त इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन लखनऊ से आपको बताएंगे आज मल्टी चॉइस बहुविकल्पी प्रश्न के आधारित पे जो आपका पेपर होने जा रहा है। पहला पेपर है आपका शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिपेक्ष। आइए हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो बहुविकल्पी प्रश्न है, आपको बहुविकल्पी में आपको चॉइस करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो मैंने इस वीडियो में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को वीडियो से बनाया है और मैं चाहता हूं कि आपका नंबर अच्छा आए। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, सभी स्टूडेंट्स इसको वीडियो को अच्छे से देखें और अच्छे से क्वेश्चन को हल करें ताकि आपका पेपर अच्छा हो। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो सबको अच्छा लगेगा और अच्छा आपको नंबर स्कोर होगा, नंबर अच्छा आएगा। आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें। तो हम क्वेश्चन की बात करेंगे जल्दी जल्दी। आपका अब जो है पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, शिक्षा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है। तो उसका उत्तर होगा शिक्ष से। शिक्षा का उद्देश्य है सर्वांगीण विकास। मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है। यह परिभाषा किसने दी है? विवेकानंद जी ने। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा? एडम्स ने। अमेरिकी शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी ने शिक्षा के माने हैं 3 ध्रुव। आगे बढ़ेंगे। औपचारिक शिक्षा को संदर्भित करता है विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा। समांतर शिक्षा को विभाजित किया गया है। उत्तर है 2 भागों में। परिवार शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? अनौपचारिक है। शिक्षा का औपचारिक अभिकरण बताइए। विद्यालय है। मुक्त विश्वविद्यालय की संकल्पना प्रस्तुत की गई हेराल्ड विल्सन द्वारा। आगे बढ़ते हैं। दूरदर्शी शिक्षा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उपयुक्त सभी। प्रिंट मीडिया के प्रमुख साधन हैं समाचार पत्र हैं। भारत में सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर है इलाहाबाद। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? 2 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधा नहीं है शिक्षा। भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत कब से हुई है? 2014। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति के संकल्प के लिए एकता का प्रस्ताव कब पारित किया था? 3 नवंबर 1950। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब हुआ? 1961। राष्ट्रीय एकता का उद्देश्य है जातिवाद से निपटना। राष्ट्रीय एकता परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? सी सही होगा, 1962। सरकारी प्रतिबंधों को ढील देने को दर्शाता है, ये सही होगा, उदारीकरण। नेक्स्ट है भारत में निजीकरण की नीति कब अपनाई गई? 1991 में। वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? एंथनी डेगिन्स। आर्थिक सुधार 1991 से प्रारंभ किए गए जिसमें प्रमुखतया निम्न को सम्मिलित किया गया? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। उपयोग सही सभी, इसका डी सही होगा। एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से आर्थिक स्तर पर जोड़ना निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को दर्शाता है? उत्तर होगा वैश्वीकरण। आर्थिक सुधारों को व्यापक स्तर पर लागू करने का श्रेय किसे दिया गया? मनमोहन सिंह को। वर्तमान में सामाजिक क्षेत्र को आरक्षित उद्योग है, 2 है। सेवाओं का सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र की ओर हस्तांतरण कहलाता है निजीकरण। संचार साधनों में अन्य 3 से भिन्न है टेप रिकॉर्डर। 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क में कितने केंद्र थे? 194 केंद्र थे। जनसंचार माध्यमों का उपयोग किया जाता है, इसका उत्तर है उपयोग सभी के लिए। भारत में प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? उत्तर है बम्बई एवं कलकत्ता। स्कूल बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती है? मानसिक। एलेक्सिया संबंधित है पढ़ने की क्षमता। समावेशी शिक्षा की प्रमुख विशेषता है सामान्य तथा विशिष्ट शिक्षा में निकट संबंध। समावेशी शिक्षा में कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर डी सही है। शिक्षा के सार्वभौमिक हेतु आवश्यक है, ये सही है। सुविधाओं
की सर्वसुलभता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। उत्तर होगा ए, अन्य समान बालकों के साथ। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य सबको से है, इसका डी है समाविष्ट करने। विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए, क्योंकि इसका होगा उत्तर डी, वास्तविक शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए। शिक्षा में अवसर की समानता का अर्थ है सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त हों। 43 क्वेश्चन नंबर है, शिक्षा में अवसर की समानता का क्या अभिप्राय है? लास्ट डी सही है, सभी वर्ग के बालकों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्राप्त हो। 44 नंबर आपका है, राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में शिक्षा किस प्रकार सहायक हो सकती है? ये सही है, विद्यालयों में दैनिक सामूहिक तथा सभा कार्यक्रम आयोजन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता के विकास में शिक्षकों की भूमिका होती है। पहला सही है, विद्यार्थियों में राष्ट्रीय संस्कृति धर्म के प्रति उदारता की भावना उत्पन्न करना। राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है भारतीयों में सांस्कृतिक भिन्नताओं को स्वीकार करना। राष्ट्रीय एकीकरण हेतु राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य बताए हैं? डी सही होगा। 48 नंबर है आपका, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए महत्वपूर्ण संस्था का नाम है। डी सही होगा। निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं? इसका भी डी सही है, उपयुक्त सभी। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निजीकरण को संदर्भित करता है। इसका बी सही होगा। निजीकरण की सफलता हेतु जरूरी है, सी सही होगा, ए व बी दोनों। इसके बाद आप देख रहे हैं ये उत्तर दिया है, आप लोग भी चाहें तो जो उपरोक्त क्वेश्चन हमने बताए हैं उसका आंसर शीट दिया है, आप लोग मिला सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ, इस वीडियो में जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन दिखाने हैं। आगे है, फिलॉसफी शब्द बना है ग्रीक से। निम्नलिखित में से किसके अनुसार संसार में दो प्रकार के दैत्यों को मान्यता दी जाती है? बी सही होगा, बी। निम्नलिखित को सुलोमित कीजिए, इसका डी सही है। प्रकृति की ओर लौटो नारा किसने दिया था? रूसो ने दिया। ब्रह्मांड को विचार जगत एवं वस्तु जगत में किसने विभाजित किया है? प्लेटो ने। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु है शिक्षक। आगे है, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र से है? बी से है। कौन सा दर्शन परम सत्ता को आध्यात्मिक घोषित करता है? इसका डी सही, आदर्शवाद। शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद की विवेचना की जाती है प्रगतिवाद के रूप में। ये सही होगा, प्लेटो समर्थित आदर्शवाद है। बी सही होगा, निरपेक्ष आदर्शवाद। अगला है, आदर्शवादी फ्रोबेल ने शिक्षण में किस विधि को अपनाने पर बल दिया था? खेल विधि पर। निम्नलिखित कथनों में सर्वाधिक आदर्शवाद के निकट है? सा विद्या या मुक्ति, ये सही होगा। अगला है, प्रकृतिवाद को शिक्षा में चरमोत्कर्ष प्रदान किया जाता है। सी सही होगा, बकन। आगे है, प्रकृतिवाद का सिद्धांत। बी सही होगा। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा व्यवस्था का आधार होता है। बी सही होगा, बालक। निम्नलिखित में से प्रकृतिवाद की अव्यवस्था नहीं है। पहला सही होगा, ए। प्रकृतिवाद के अनुसार विद्यालय। बी सही होगा। निम्न में से कौन सा तत्व प्रकृतिवाद शिक्षा का नहीं है? बी सही होगा। प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधि है। डी। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? बी सही होगा। प्रकृतिवाद का संस्थापक कौन है? रूसो है। सी सही होगा। शिक्षा को इंद्रियों का उचित प्रयोग करके ज्ञान का द्वार खोलने चाहिए, यह कथन किसका है? रूसो का है, ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा मनुष्य के
अंतर्निहित पूर्णतया का विकास है या कथन किसका है? विवेकानंद जी का है। शिक्षा के दार्शनिक एवं प्लेटो ने ब्रह्मांड को कितने भागों में विभाजित किया है? 2। एस्ट्रोलॉजी ने किस शिक्षण विधि का विकास किया है? अभ्यास एवं आवृत्ति विधि। ये सही होगा। यथार्थवाद के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? पदार्थ है। बी सही होगा। प्रयोजनवाद ने समर्थक है। बी सही होगा। निम्नलिखित में से किसमें शिक्षक का स्थान गौड़ तथा बालक का मुख्य होता है? बी सही होगा। शिक्षा में प्रयोजनवाद के जनताता कौन है? विलियम जेम्स हैं। ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा सारा क्वेश्चन, ये आपको अच्छे से पढ़ना है सब। अगला है मानव की अनुकूल शक्ति किस प्रकार आधारित है? प्राणी शास्त्री प्रयोजनवाद। नेक्स्ट है शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा है। डी सही होगा। प्रोजेक्ट विधि किसकी देन है? डी सही होगा, प्रयोजनवाद का। इंग्लैंड में प्रयोजनवाद का विकास किसने किया? ये सही होगा, सीलर। अगला है प्रयोजनवाद प्रकार नहीं है। डी सही होगा, प्रकृतवाद प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद के दार्शनिक हैं। डी सही होगा। प्रयोजनवाद का जन्म किस देश में हुआ? अमेरिका में हुआ। बी सही होगा। विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। डी सही होगा। गांधी के शिक्षा दर्शन के अंतर्गत 3Rs में शामिल नहीं है। क्या होगा? सी सही है। गांधी जी शिक्षा में पढ़ना लिखना और गणित के स्थान पर निम्नलिखित में से किसके विकास पर बल देते थे? इसका है डी सही होगा, हाथ मस्तिष्क हृदय उपयोग सभी। वर्धा में राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजन कब किया गया? 1937 में। सी सही होगा। बुनियादी शिक्षा की धारणा किसने दी? महात्मा गांधी। ये सही होगा। गांधी जी ने कितने वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की बात कही? बी सही होगा। गांधी जी तत्व का ज्ञान सर्वोत्तम ग्रंथ किसे मानते थे? ये सही होगा, गीता। गांधी जी के एकादश व्रत में शामिल नहीं है हिंसा। डी सही होगा। गांधी जी किस प्रकार की शिक्षा का विरोध करते थे? सी सही होगा, बेसिक शिक्षा प्रणाली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? डी सही होगा, उपयोग सभी। महात्मा गांधी ने पाठ्य चर्चा में शामिल नहीं किया। पहला तकनीकी शिक्षा। सर्वोदय के विचारधारा के प्रतिपादक हैं। ये होगा गांधी जी। अगला क्वेश्चन है ना, गांधी जी ने निम्नलिखित में से कौन सी विधि स्वीकार करते हैं? तो डी सही होगा, उपयोग सभी। अगला है टैगोर के अनुसार आध्यात्मिक तत्व के ज्ञान के लिए सबसे सरल मार्ग है? ए प्रेम। टैगोर ने आत्मा के कितने रूपों को स्वीकार किया है? बी सही होगा, 3। टैगोर जी जीवन का अंतिम उद्देश्य मानते थे। ये सही होगा। सर्वोच्च शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। बी सही होगा, टैगोर। मानसिक विकास के लिए टैगोर ने विरोध किया था। ये सही होगा, पुस्तकीय शिक्षा। टैगोर ने किस प्रकार की विधि का समर्थन किया है? ए व बी दोनों मतलब सी सही होगा आंसर। शांति निकेतन की स्थापना की देवेंद्र नाथ। बी सही होगा क्वेश्चन। गीतांजलि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। अगला क्वेश्चन आपका है गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए? गांधी जी प्रसिद्ध हुए। रविन्द्रनाथ का शिक्षा दर्शन प्रभावित है प्रकृतवाद से। ये सही होगा। टैगोर किस शिक्षण विधि को उचित नहीं मानते थे? सी सही होगा, भ्रमण द्वारा शिक्षण। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग सभी लोग अच्छे से ये क्वेश्चन को सब पढ़िएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? तो पहला सही होगा, माता पिता। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। सी सही होगा। विश्व भारती नींव कब पड़ी? बी सही होगा, 1901।
शांति निकेतन को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सी सही होगा, विश्व भारती। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? ये सही होगा, नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद ने विश्व सम्मेलन में किस वर्ष भाग लिया? सी सही होगा, 11 दिसंबर 1893 को। सी सही होगा। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की नींव रखी है? ये सही होगा, स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद संस्थापक हैं वेदांत सोसाइटी, आदर्श आश्रम। सी सही होगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसने जन्म को दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी का है, बी सही होगा क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आपका, विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? पहला उत्तर है ए, रामकृष्ण परमहंस जी उनके गुरु थे। स्वामी विवेकानंद जी किस दर्शन को मानते थे? ये सही होगा, वेदांत दर्शन। वेदांत कितने रूप में है? 3 में है, बी सही होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने भौतिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए एवं आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए कौन सी विधियों का समर्थन किया? ये सही होगा आपका, प्रत्यक्ष अनुकरण। आगे अगला क्वेश्चन आपको सामने है, विवेकानंद जी ने भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन माना है? योग है, ये सही होगा। विवेकानंद जी के अनुसार जीवन का लक्ष्य है आत्मानुभूति, सी सही होगा। विवेकानंद जी ने शिक्षा को माना है, बी सही होगा, बाल केंद्रित। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसके अनुसार शिक्षा अनुभव के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है? जॉन ड्यू द्वारा, ये सही होगा। ड्यू के अनुसार शिक्षा की सर्वोत्तम विधि आधारित होनी चाहिए, बी सही होगा। प्रोजेक्ट प्रणाली का निर्माण किसने किया था? बी सही होगा। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ड्यू हैं। अगला है, जॉन ड्यू का दार्शनिक चिंतन है यथार्थवादी, ये सही होगा। जॉन ड्यू के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया होनी चाहिए बाल एवं योजना केंद्रित, ये सही होगा। 83 नंबर आपका है, ड्यू ने किस वर्ष शिकागो विश्वविद्यालय में प्रयागराज स्कूल की स्थापना की थी? 1896 में, ये सही होगा। द रिपब्लिक तथा द लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये सही होगा, प्लेटो। प्लेटो ने ज्ञान के कितने स्रोत बताए हैं? पहला सही होगा, 3। प्लेटो दार्शनिक था, पहला उत्तर होगा आदर्शवादी। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम शिक्षा शास्त्री जिन्होंने पाश्चात्य शिक्षा के इतिहास में पाठ्यक्रमों के विषय में व्यवस्थित विचार व्यक्त किए हैं? प्लेटो। अगला है, उच्च शिक्षा के पाठ्य चर्चा में डायलेक्ट्रिक को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया है? प्लेटो, बी सही होगा। निम्न में से कौन सा रचना प्लेटो की नहीं है? बी सही होगा। प्लेटो का दर्शन पोप किसने कहा है? बी सही होगा। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को कितने स्तरों में विभाजित किया है? ए सही होगा। प्लेटो ने शिक्षण विधियों में सर्वश्रेष्ठ माना है? वाह, ये सही होगा। प्लेटो ने किस प्रकार के शासन विरोधी था? ये सही होगा। रूसो ने किस प्रकार की शिक्षण विधियों पर बल दिया? ये सही होगा। रूसो ने शिक्षा को माना है? डी सही होगा, बाल केंद्रित। अगला है, रूसो ने निश्चयात्मक शिक्षा को कितने भागों में बांटा है? बी सही होगा, 3 भागों में। रूसो ने मानव विकास को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? पहला सही होगा, 4। रूसो बच्चों के किस प्रकार शासन के समर्थक थे? सी सही होगा। निषेधात्मक शिक्षा किसकी देन है? ए सही होगा। शिक्षा की दृष्टि से रूसो की सर्वप्रसिद्ध रचना है? ये सही होगा। पुस्तकें ज्ञान नहीं बल्कि बातें करना सिखाती हैं, यह कथन किसका है? ये सही होगा, रूसो का है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रूसो किस वाद से संबंध रखने वाले दार्शनिक थे? पहला सही होगा। रूसो अपनी किस पुस्तक में प्राइवेट या निजी शिक्षा या घरेलू शिक्षा
का वर्णन करता था, बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, रूसो के अनुसार बालक की शिक्षा के 3 स्रोत हैं, पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दलित का शिक्षण विज्ञान पुस्तक किसने लिखा है, ये सही होगा। पालो फ्रेरा कहाँ के दार्शनिक शिक्षाविद थे, ये सही होगा। भारतीय दर्शन के अंतर्गत चार्वाक की दृष्टि संबंधित सिद्धांत कहलाता है, सी सही होगा। वैशेषिक स्कूल द्वारा स्थापित किया गया, डी सही होगा। डी दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, सी सही होगा। दर्शन विज्ञानों का ज्ञान है, सी सही होगा। भारतीय दर्शन के संख्या प्रणाली के संस्थापक कौन है, ये सही होगा। भारत का प्राचीन दर्शन कौन है, डी सही होगा। निम्नलिखित में से भारतीय दर्शन शास्त्री, सी सही होगा। भारतीय दार्शनिक संप्रदाय विभाजित है, ये सही होगा। भारतीय संस्कृत के अंतर्गत ऋतु का अर्थ है प्राकृतिक नियम, पहला सही होगा। दार्शनिक दर्शन की विशेषता रही है आध्यात्मिक, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पाश्चात्य दर्शन आधारित है, ये सही होगा। निम्नलिखित में पाश्चात्य दर्शन शास्त्री नहीं है, विवेकानंद, डी सही होगा। और अगला है आपका, पूर्वी भारतीय दर्शन की व्युत्पत्ति हुई है, ये सही होगा। आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन हैं, डी सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्लेटो समर्थक था, ये सही है। प्लेटो की रचना रिपब्लिक उद्देश्य नहीं था, डी सही होगा। टैगोर ने आत्मा का कौन सा स्वरूप अस्वीकार नहीं किया, डी सही होगा। टैगोर की मासिक पत्रिका का नाम था, डी सही होगा, भारतीय। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए, पहला सही होगा ये। आदर्शवादी किसको महत्व देते हैं, डी सही होगा। यहाँ भी आपको मैंने उत्तर डाला हुआ है और ये उत्तर आप जो उपरोक्त क्वेश्चन है ऊपर के सभी, आप चाहें तो इस उत्तर को आप मिला भी सकते हैं। मैंने अच्छे क्वेश्चन वीडियो में डाले हैं और आप पढ़ के अच्छा नंबर ला सकते हैं, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखते रहें। आगे बहुत महत्वपूर्ण आपके प्रश्न दिए गए हैं, आगे पढ़ते हैं। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है, पहला सही होगा ए। समाजशास्त्र की उत्पत्ति कब मानी जाती है, सी सही होगा। सामाजिक संबंधों का जाल है, परिभाषा दी गई, बी सही है। समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं, बी सही है, अगस्त काम्टे। अगला सवाल है आपका, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, यह किसके द्वारा कहा गया, वार्ड। समाजशास्त्र का क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया, सी सही है, फेयरचाइल्ड। अगला क्वेश्चन है, 1838 के पूर्व समाजशास्त्र को जाना जाता था, सी सही होगा। अगला है, शैक्षिक समाजशास्त्र का पिता फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी माना जाता है, पहला सही होगा, जॉर्ज पेनी। शैक्षिक समाजशास्त्र व्यक्ति तथा उसके सांस्कृतिक वातावरण के बीच होने वाली अंतरक्रिया का अध्ययन है, यह परिभाषा किसने दिया, बी सही होगा। सामाजिककरण एक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, ये सही होगा। सामाजिककरण की प्रक्रिया की 3 पद हैं, प्रसारण, सांस्कृतिकरण एवं। अगला है उत्तर आपका होगा बी। मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, बी सही होगा। मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक थे, डी सही होगा। सामाजिककरण की तकनीकें हैं, डी सही होगा। सामाजिककरण के अभिकरण की प्राथमिक संस्था है, ए सही होगा। नातेदारी समूह। अगला है, सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा प्रदान की गई, बी सही होगा, दुर्खिम द्वारा। निम्नलिखित को सुलेखित कीजिए, आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समाजशास्त्री भाषा में प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया कहलाती है, ये सही होगा। सामाजिककरण यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मत्व,
तथा व्यक्तित्व को प्राप्त करता है, यह परिभाषा दी, बी सही होगा। अग्रिम समाजीकरण की अवधारणा की समाजशास्त्री ने दी है, ये सही होगा। समाजीकरण की प्रक्रिया में 4 अवस्थाएं मौखिक, गुदाजन्य, इडिपस और किशोरावस्था का विभाजन किसकी देन है, डी फ्रायड द्वारा। समाजीकरण की विशेषता है, ये सही होगा। फ्रायड ने समाजीकरण की प्रक्रिया कितने स्तर बताए, डी सही होगा 7। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। फ्रायड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दशा समाजीकरण की प्रक्रिया में बाधा डालने का कारण है, इसका उत्तर है बी ईगो। फ्रायड ने मानव मन के 3 पक्षों की बात की है, चेतन मन, अचेतन मन, जबकि तीसरे पक्ष का नाम है सी अर्धचेतन मन। अगला क्वेश्चन पे हम आएंगे, उसमें दिया है सामाजिक संबंधों का जाल है और यह हमेशा परिवर्तित होता रहता है, यह परिभाषा किसने दी, ये सही होगा मैकआइवर। अगला क्वेश्चन की बात करें आपसे, निम्नलिखित में समाज विशेषता नहीं है, ये सही होगा। भारतीय समाज की विशेषता रही है, ये सही होगा। आदर्शवादी समाज में निम्नलिखित किसको अधिक महत्व दिया जाता है, ये सही होगा। समाज को संदर्भित करता है, सी सही होगा। सामाजिक साइबर सिद्धांत किसे कहते हैं, बी सही होगा। समाज एक अमूर्त धारणा है, किसने कहा, सी सही होगा। ह्यूमन सोसाइटी के लेखक कौन है, बी सही होगा। मैकआइवर ने समाज निर्माण हेतु 3 बातों को आवश्यक बताया, निम्न में उनमें से एक है, ये सही होगा। सांस्कृतिक पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, यह परिभाषा दी है, ये सही होगा। प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक के लेखक हैं, बी सही होगा टायलर। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति का संबंध किससे होता है, ये सही होगा पहला। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन हैं, ये सही होगा महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से संस्कृति एवं शिक्षा का संबंध स्पष्ट नहीं होता है, डी सही होगा। सामाजिक परिवर्तन का सर्वप्रथम उल्लेख, सामाजिक परिवर्तन का सामाजिक उद्विकास एक ही वस्तु है, किसने कहा, बी सही होगा। सांस्कृतिक परिवर्तन को भौतिक, अभौतिक एवं संयुक्त संस्कृति में किसने बांटा है, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, परिवर्तन का कौन सा प्रकार सामाजिक आदर्शों एवं मान्यकृत लक्ष्यों की स्थिति में होता है, बी सही है। 46 नंबर आपका है, सामाजिक परिवर्तन के प्रावधिक सिद्धांत के प्रणेता हैं, सी सही होगा। अगला है, रेखी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, डी सही होगा। सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, सारोकिन सही होगा, बी। सामाजिक परिवर्तन को बौद्धिक विकास का परिणाम बताया गया है, ये सही होगा। किसने कहा सामाजिक परिवर्तन का संपूर्ण इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है, डी सही होगा। संस्कृत के तत्वों में परिवर्तन का परिणाम है, ये सही होगा, विवाह में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन आपका है, सोशल चेंज ऑफ मॉडर्न इंडिया के लेखक हैं, अगर पहला क्वेश्चन सही होगा एनम। और अगला क्वेश्चन आपका है, सौरोकिन के अनुसार समाज की 3 श्रेणियां हैं, विचारात्मक, संवेदनात्मक और समाज में समानुसार परिवर्तन लाती हैं, आदर्शात्मक। जब किसी, इसका पहला सही होगा आदर्शात्मक। अगला क्वेश्चन आपका है, जब किसी परिवर्तन को समाज के हित में अच्छा या लाभकारी माना जाता है तो उसे कहा जाता है, डी सही होगा। जनसंख्या घनत्व को सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारक मानते हैं, स्पेंसर, ये सही होगा। सामाजिक परिवर्तन के आधार पर समाज का विकसित एवं अर्धविकसित रूप में वर्गीकरण किसने किया, बी सही होगा। सोशियोलॉजी ऑफ सोशल रिवोल्यूशन के लेखक हैं, ये सही होगा, पी सौरोकिन। सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है, ये सही होगा। 60वां क्वेश्चन नंबर 60 का जो है ये सही होगा।
61 का क्वेश्चन नंबर का डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62 का आपका बी सही होगा। 63 का क्वेश्चन नंबर का सी सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर डी सही होगा। 65 क्वेश्चन नंबर का आपका सी सही होगा। 66 क्वेश्चन नंबर है सोरोकिन ने गतिशीलता कितने प्रकार बताए हैं? 2 सही, 2 पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका है रेल्फ टर्नर ने सामाजिक गतिशीलता के 2 प्रकार बताए हैं, निम्न में उनमें से एक है, पहला सही होगा। 68 क्वेश्चन नंबर आपका बी सही होगा। 69 क्वेश्चन नंबर का आपका ए सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन का ए सही होगा। 71 क्वेश्चन नंबर का ए सही होगा। 72 नंबर का बी सही होगा। 73 का डी सही होगा व्यवसायिक। क्वेश्चन नंबर 74 का आपका है कास्ट क्लास एंड पावर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे हम, परिवार को कितने स्तरीकरण का मुख्य आधार माना है? डी सही होगा। 77 का ए सही होगा। 78 का ए सही होगा। 79 का भी ए सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन का भी बी सही होगा। 81 नंबर का डी सही होगा। 82 नंबर का डी सही होगा, इसका भी डी है। और 83 नंबर का आपका ए सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन का आपका ए सही होगा। 85 नंबर का ए सही होगा। 86 नंबर का बी सही होगा। 87 नंबर क्वेश्चन है सामाजिक स्तरीकरण का आधार है, डी सही होगा। अगला है सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख प्रकार है जातिगत स्तरीकरण, ए सही होगा। 89 क्वेश्चन का डी सही होगा। 90 का जो है ए सही होगा। 91 का डी सही होगा। 92 का डी सही होगा। 93 का डी सही होगा। 94 का संस्कृत से तात्पर्य है, ये सही होगा। 95 का संस्कृत की विशेषता नहीं है, बी सही होगा। अगला है 96 नंबर क्वेश्चन आपका, एक संस्कृति जीवित नहीं रह सकती यदि, इसका उत्तर होगा सी। 97 क्वेश्चन नंबर का उत्तर है बी। 98 का सी सही होगा। और 99 का समाज के संदर्भ में परिवर्तन का आशय है, ये सही होगा। 100 नंबर क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में सत्य का चयन करना है आपको, तो बी सही होगा। यहाँ भी उत्तर मैंने दे रखा है। और आप लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रथम सेमेस्टर का प्रथम पेपर पढ़ रहे हैं। लास्ट में हम आते हैं, इकाई 4 है और ध्यान से आप लोग पढ़ें, सब अच्छे से, अच्छा नंबर आएगा। बहुविकल्पी प्रश्न है सब। मनुष्य अपने विचारों का प्रकटीकरण, पहले का सही होगा ए। और अनात्मवाद सिद्धांत किस धर्म विश्वास करता है, सी सही होगा। तीसरे नंबर का ए सही होगा। चौथे नंबर का सी सही होगा। 5वां क्वेश्चन का डी सही होगा। 6ठे क्वेश्चन का 7 सही होगा। 7वें क्वेश्चन का डी सही होगा। 8वें का ए सही होगा। 9वें क्वेश्चन नंबर का बी सही होगा। 10वें क्वेश्चन नंबर का सी सही होगा। 11वां क्वेश्चन आपका है राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कब किया गया, तो बी सही होगा 1958 में। अगला क्वेश्चन है आपका हंसा मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया, 1962, बी सही होगा। महिला समाख्या कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, डी सही होगा। समता का सामान्य अर्थ है, ये सही होगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई थी, सी सही होगा, 1992 में हुआ था। भारत में असमानता स्पष्ट होती है, डी सही होगा। 17वां क्वेश्चन नंबर है भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई, तो इसका पहला क्वेश्चन सही है, ए नंबर 1986 होगा उत्तर।
संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? पहला उत्तर सही है, ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डी सही होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। 21 नंबर, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन है? सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 22 क्वेश्चन नंबर का, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? ये आपको सबको पता होगा, 26 जनवरी 1950। 23 नंबर का ए सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन का डी सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभिक शब्द है, ये सही होगा पहला। भारत में विविधता का स्वरूप होता है, डी सही होगा। 27 क्वेश्चन नंबर का डी सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन का डी सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितनी भाषाएं हैं? इसका उत्तर बी है, 122। और अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, भारत में कितने प्रतिशत लोग द्रविड़ भाषा का प्रयोग करते हैं? डी सही होगा, 20.6 डी सही होगा आपका। 31 नंबर का पहला सही होगा। 32 नंबर का बी सही होगा। 33 नंबर का डी सही होगा। 34 नंबर का 22 सही होगा ए, और 35 नंबर का ए सही होगा। 36 नंबर का बी सही होगा। 37 नंबर का डी सही होगा। 38 नंबर का सी सही होगा। 39 नंबर का भी सी सही होगा, और 40 नंबर का भी सी सही होगा, और 41 नंबर क्वेश्चन जो दिया है उसका भी सी है, और जो 42 नंबर आपका है समाजवाद का अर्थ, तो इसका डी सही होगा। और हम अपने अंतिम पेज पे आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो इसका डी सही होगा, ऑस्ट्रेलिया से। और 44 नंबर का जो है क्वेश्चन आपका ये सही होगा। 45 नंबर दिया है, उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो यहाँ डी सही होगा, हिंदी है। और 46 नंबर क्वेश्चन जो दिया है उसका ये सही होगा। और 47 नंबर आपका है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की धारणा किस संविधान से ली गई है? इसका उत्तर पहला होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस संविधान का प्रभाव है? बी सही होगा, आयरलैंड। 49 नंबर क्वेश्चन है, सांस्कृतिक शिक्षा से तात्पर्य है, ये सही होगा। लास्ट क्वेश्चन आपका है 50 नंबर वाला, रामसे 1987 के अनुसार बहुसांस्कृतिक शिक्षा के लक्ष्य हैं। इसका उत्तर होगा पहला, सामाजिक संबंधों का विकास करना है। यहाँ भी उत्तर दिया हुआ है, आप लोग मिला सकते हैं अपने उत्तर को। ये मैंने बहुत क्वेश्चन आपको दिए हैं, 250 से ज़्यादा ही क्वेश्चन है। इसे आप लोग अच्छे से हल करें, बैठ के पूरा क्वेश्चन आपको हल करना है, कोई छोड़ना नहीं है, जिससे आपका नंबर अच्छा स्कोर हो। इसी के आधारित पे ही क्वेश्चंस आएंगे। बाकी इसके अलावा भी आप अपने बुक से और अपने बीएड के जो टीचर हैं उनसे सिर्फ संपर्क करें। लास्ट में ये आर्यवर्त हमारा कॉलेज है, एडमिशन ओपन भी है। और आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पे सिविल ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, और मैकेनिकल है, और नया कंप्यूटर साइंस भी आ गया है। चारों ब्रांचें पॉलिटेक्निक की हैं, और एडमिशन ओपन है। जो हाई स्कूल पास हैं, इंटर पास हैं, पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं। आगे दिया है, आप जो है बीएड कर सकते हैं हमारे यहाँ से, और एमएड कर सकते हैं, और बीपीएड कर सकते हैं, और एमपीएड कर सकते हैं। बीएड को आपको करने के लिए स्नातक पास हों, और बीपीएड भी करने के लिए स्नातक पास हों, और एमएड करने के लिए बीएड पास होना ज़रूरी है। एमपीएड करने के लिए आपको बीपीएड पास होना ज़रूरी है। इधर आपका डीएलएड है, जो ये पूर्व नाम था बीटीसी, ये भी कोर्स हमारे यहाँ संचालित होता है विगत कई वर्षों से। तो ये जो कोर्स हैं आप सभी लोग एडमिशन अपने परिचित लोगों का करा सकते हैं। एडमिशन स्टार्ट है। और
लास्ट में ये मैं कहूँगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ें। ये हमारे नंबर दिए हैं, आप लोग जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉलेज की जो वेबसाइट है आर्यावर्त institute.edu.in, इसको ओपन करके आप कॉलेज की और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पॉलिटेक्निक के लिए कॉलेज का कोड 2286 है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से वीडियो देखे होंगे मेरा, और सभी लोग अच्छा नंबर लाएंगे। सभी लोगों को जो बीएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा देने जा रहे हैं, मेरे तरफ से, आर्यावर्त की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। अगला वीडियो सेकंड पेपर का आपको लेके आएंगे, आप देखिएगा यूट्यूब पे मेरे। इस वीडियो को आप भी देखें और जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको भी शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट को लाभ मिले। जो बहुविकल्पी क्वेश्चन पहली बार लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा कोविड के कारण कराया जा रहा है। थैंक यू।